के। लेकिन मनीष मिश्रा जी, मैं तो अपने कई कुलीग्स को भी देखती हूँ काम के साथ साथ मोबाइल पर वो ऐप पर लगातार ये चेक कर रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं ओहो ये तो शेयर गिर गया, ये तो माइनस में जा रहा है। और अभी भी शो करने से पहले भी ये बातचीत न्यूज रूम में हो रही थी। वो पेशेंस कहाँ से लाएं जब बाजार इतना अप डाउन कर रहा है, रिसेशन की बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। देखिए, जैसा मैं शरद जी से बहुत एग्री करता हूँ कि जो जो ये अनसर्टेनिटी अभी ये टेम्परेरी अनसर्टेनिटी है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात हो रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क भारत पे तो पड़ने वाला नहीं लग रहा है। तो बट अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट का जो 10 साल पहले जिसने कुछ पैसे लगाए थे, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा तो उसने जो है हजारों गुना पैसे बनाए। तो अगर आप जैसे कि एक स्टेटमेंट भी मैंने अभी किसी फाइनेंशियल जो अपने इंडस्ट्री के हैं, मोतीलाल ओसवाल के ओनर हैं, उन्होंने दी थी कि अगर आप रोज अगर आप अपना शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट अगर देखते रहते हैं तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप ट्रेडर की तरह हैं। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म पैसे शेयर मार्केट से बनाने हैं तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और आपको मेन इनकम अपनी यानी कि जो आपके जो बाकी स्किल सेट है वो सीखनी पड़ेगी मेन इनकम के लिए। और आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है या जो आपका एलोकेटेड इनकम है या एलोकेटेड आपका रिजर्व है वो आप मार्केट में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। और जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखेंगे तभी आप आरओआई बना पाएंगे, तभी आप फायदा कमा पाएंगे। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहेंगे। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्वेस्टर की तरह देखें, ट्रेडर की तरह नहीं। शरद कोहली जी, एंड कमेंट मनीष जी 20 सेकंड में कुछ देना चाहेंगे? मेरा भी यही मानना है कि चूंकि भारत भारत जो है एक कंजम्पशन ड्रिवन जो है कंट्री है, तो हम्म। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपनी है। तो हमें गूगल को, फेसबुक को या कोई भी जो अमेरिका के जो भी कंपनियां हैं उनको सबको इंडिया आना ही पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आएंगे तो उनका सेल नहीं होगा। तो ठीक। ये तो इलॉजिकल है, मतलब इलॉजिकल है ही नहीं किसी भी तरीके से कि भारत का कहीं नुकसान होने वाला है। भारत को तो फायदा होने, अगर भारत टैरिफ लगाने लगेगा तो अमेरिका का नुकसान हो जाएगा, मेरा ये मानना है। तो यानी आप इसलिए दोनों का ही अनुमान है कि आने वाले वक्त में चीजें सुधरेंगी और अब जो चिंता कर रहे हैं इन्वेस्ट करके, वो ट्रेडर की तरह नहीं इन्वेस्टर की तरह इन चीजों को देखें और अप डाउन से घबराएं नहीं। बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी, मनीष मिश्रा जी, साथ में